वर्तमान में चल रही महामारी की बीमारी को लोगों के अंदर संक्रमण की क्रिया को अच्छी तरह से समझा दिया। संक्रमण क्या चीज होती है? सामान्यतः पहले लोग इतना नहीं समझते होंगे, बुद्धि वर्ग के समझ में ये बात तो आती होगी, मगर सामान्य लोगों के पकड़ की बात नहीं थी। लेकिन अब बच्चा ये जान गया है कि संक्रमण क्या चीज होती है। एक के शरीर के अणु दूसरे में आना संक्रमण है, दूसरे के तीसरे में, तीसरे के चौथे में। अब तो वो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो ना, वो भी मास्क लगा के आते हैं, संक्रमण हो जाएगा। वो 2-3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, वो भी मास्क लगा के आती है, कोरोना हो जाएगा। किसी ने छींक दिया तो अब ये पता चल गया कि छींकने से भी कुछ होता है। ये पता चल गया है कि सांस दूसरे की यदि हमारे पास तक आती है तो उससे भी कुछ होता है। उसका असर अब पता चला है, क्योंकि बीमारी घातक है। बीमारी छोटी होती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक वो घातक ना बन जाए तब तक हमारा पूरा भाव और प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। सूक्ष्म रूप में तो हम समझते ही नहीं किसी चीज को। अरे क्या होता है, अरे कर लो ना, अरे इतने से क्या होता है, अरे करने दो ना, कोई बात नहीं है, अरे कुछ नहीं होता है। इन शब्दों को कह करके न जाने कितने गड़बड़ काम किए जाते हैं, और उन कामों के माध्यम से पूरा प्रभावित ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कितने % में प्रभावित तो होता ही होता है। जैसे ये पुद्गल के अणु, बीमारी क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। आत्मा और पुद्गल 2 चीजें हो गई ना। तो अभी जो बीमारी है वो किसमें लग रही है, शरीर में कि आत्मा में? रहते हैं, तेरे से कहा नहीं मत खाया कर, चल जा मैं खाऊंगा, तेरे को क्या करना है? हो गया शुरू है। वो कहेगा तेरे से कहा नहीं कपड़े मत पहना कर, अच्छे नहीं लगते तेरे ऊपर, अरे मुझे तो अच्छे लगते हैं, मैं तो पहनूंगा, जा तेरे को क्या करना कर ले। यही है ना घरों में क्या होता है। इसी तरह से तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा होते हैं। अपना मानते ना, अरे तुझे अपना समझा ना इसलिए कह रहा, अब बस रहने दे, चुप रहे, पता है तू कितना अपना मानता है। ऐसी तो लड़ते हैं घरों में। ए तू वहां मत बैठ, वो मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठ के रोज टीवी देखता हूँ, ये मेरी जगह, उठ यहाँ से। हो गई लड़ाई शुरू है। तो ये छोटी छोटी बातों से क्रोध शुरू होता है। अब एक बच्चा घर में क्रोध करता है, यदि बच्चे को घर में क्रोध आया है, स्कूल जाने का समय है, अब वो अपना क्रोध कहाँ लेके जाएगा? स्कूल लेके जाएगा। वहां टीचर पे भी गुस्सा आएगा, कर नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन करने के भाव तो पूरे हैं। वहां जो पास में उसका मित्र बैठा है उस पर भी गुस्सा करेगा, उससे भी झगड़ा कर लेगा। एक व्यक्ति यदि घर से क्रोध को लेके निकलता है, ऑफिस जाता है तो ऑफिस में क्रोध करता है। एक व्यक्ति यदि दुकान क्रोध लेकर के जाता है तो ग्राहकों पर क्रोध करता है। यानी घर से निकला हुआ क्रोध कहां कहां तक पहुंच रहा। वो ग्राहक कहां से आया है? विदेश से आया है, देश से आया है। यदि किसी विदेशी से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका क्रोध कहां तक जाएगा? विदेश तक जाएगा। जैसे कोरोना विदेश से यहां पर आ गया, ऐसे यहां का क्रोध ही विदेश तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए इन कषायों को वश में रखना जरूरी है। यदि इस क्रोध को वश में नहीं किया, अभिमान को वश में नहीं किया, मान मायाचारी को वश में नहीं किया, लोभ को वश में नहीं किया, तो इसका संक्रमण भी होते देर नहीं लगेगी। अब संक्रमण कैसे होता है? किसी ने अच्छा मकान बनाया, ओहो हो गया संक्रमण। हुआ कि नहीं हुआ? इससे बढ़िया मैं बनाऊंगा। किसी ने अच्छा पंडाल बनाया शादी में, इससे बढ़िया मैं बनाऊंगा। किसी ने खाने की स्टॉल लगाई शादी में, इससे बढ़िया हम खाना खिलाएंगे लोगों को। ये भी तो संक्रमण है। एक विचार दूसरे के अंदर जा रहे हैं, दूसरे के विचार तीसरे के अंदर जा रहे हैं, सब संक्रमित हो रहे हैं।
और सब उस जैसे एक शादी होती है, शादी में जितने लोग आते हैं वो वहां से वहां के विचार लेकर के जाते कि नहीं जाते हैं। तो क्या क्या हो रहा है, ये भी संक्रमण है। अब इन सब चीजों से क्या शांति मिल रही है? यदि कोरोना से शरीर में शांति नहीं है तो क्रोध मान माया लोभ के विचारों से आत्मा में शांति नहीं है। हाथ से संक्रमित होता है। अब यहां जा 4-5 जने बैठ के जोर जोर से हंस रहे हों और 5वां यदि आए तो वो क्या करेगा? बोलिए, संक्रमित होगा कि नहीं होगा? हास्य के संक्रमण में आएगा कि नहीं आएगा? वो भी हंसने लगेगा। किसी के यहाँ पर जिस समय विदाई होती है बारात की, उस समय पर जब सब रोते हैं उस समय, और किसी को रोना नहीं भी आ रहा हो, मगर वहां के वातावरण में, वहां के गीत और संगीत से प्रभावित होकर बेचारे वो भी रोने लगते हैं। शोक का संक्रमण, रोने का संक्रमण, भय का संक्रमण। यानी एक आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक भयभीत व्यक्ति आया और उसने भय की चर्चा करनी शुरू करी। अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। दूसरा शांति से बैठा था, अब दूसरे ने अपने भय से दूसरे को संक्रमित कर दिया। और वर्तमान में मीडिया के माध्यम से ये संक्रमण बड़ी जोर शोर से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। इतनी भयंकर तेजी से होता है कि एक आवाज होती नहीं कि वो आवाज पूरे विश्व में 1 सेकेंड में फैल जाती है। लोग संक्रमित हो जाते हैं। इसमें संक्रमण के लिए बड़े बड़े उपचार हैं, बड़े बड़े टीवी है, LCD है, और पता नहीं कितनी तरह के मीडिया के साधन उपलब्ध हो गए हैं कि संक्रमण होने में देर नहीं लगती है। संक्रमित ना हो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बचाव रखना जरूरी है। वर्तमान में कहा है कि कोरोना की बीमारी संक्रमण की है, आप बचाव रखें, बहुत जरूरी है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो आत्मा स्वस्थ रहेगी। शरीर बीमार रहेगा तो मन बीमार होगा, और मन बीमार होगा तो आत्मा बीमार हो जाएगी। तो बचाव रखना जरूरी है। शरीर की स्वस्थता में आत्मा को सुख मिलता है, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं है कि भयभीत इतने ज्यादा हो जाओ कि भय के कारण ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए। कोरोना आए ना आए, ब्लड प्रेशर जरूर आ जाएगा। दिमाग में भय फैल गया है, दिमाग में इतना भयंकर भय फैला हुआ है कि इसको रोकना मुश्किल हो रहा है। अब आपको ये 10-12 दिन मिले हैं, तो इनमें एक शास्त्र लगा लो, 2-4 घंटे शास्त्र पढ़ लो, 11 माला फेर लो। यानी कि जो लौंग है 108 लौंग लो और 11 लौंग अलग ले लो, या 5 लौंग ले लो अलग से, और 108 लौंग में एक बार एक लौंग पर नमोकार मंत्र पढ़ो, यहां रख दो, दोबारा पढ़ो, इधर रख दो। ऐसे 108 बार पूरी कर लो। पूरी हो गई। जो 5 लौंग निकाली है उसमें से एक लौंग अलग रख दो। 108 वापस फिर से ले लो, फिर से नमोकार मंत्र की जाप करो, फिर दूसरी लौंग वहां रख के ऐसे दिन में कम से कम 11 माला ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र की रोज फेरो। वैसे तो भगवान का नाम लेने का टाइम मिलता नहीं है, अब टाइम मिला है तो भगवान का नाम ले लो। अब घर में कैद होना पड़ रहा है, जेल तो कोई जाना नहीं चाहता है, आज घर ही जेल बन गई है। घर के बाहर ही लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ रही है, और उसमें भी जो इस संदेश को दे रहे हैं उनका उद्देश्य गलत नहीं है, उनका उद्देश्य सही है कि यदि आज इस बीमारी पर रोक नहीं लगाई गई तो ये बीमारी इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज 125 करोड़ की जनता में यदि 125 करोड़ ही है ना, 100 करोड़ 1 अरब 25 करोड़ की जनता में अभी 600 बीमार मिले हैं। यदि रोक नहीं लगाई गई तो 600 के 6 लाख होने में 1 दिन का टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन का टाइम नहीं लगेगा। और 6 लाख के
6 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। और उसका प्रभाव यदि कहते ना कि मैंने अभी बताया कि यदि एक संक्रमित होता है तो उसके माध्यम से कितने संक्रमित होते हैं। यदि घर में एक व्यक्ति दुखी होता है तो घर में वो दुख सबके ऊपर छा जाता है। घर में यदि एक बच्चा खिलखिला रहा है तो उसका संक्रमण सबके ऊपर होता है, सब खुश हो जाते हैं। ऐसे देश में जब 6 करोड़ लोगों के ऊपर ये संकट आएगा तो ये 1 अरब 25 करोड़ के लोग भी दुखी होने से बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वर्तमान में जो 21 दिन के लिए आपको घर में बैठने के लिए कहा गया है, आप घर में बैठकर इतनी ऊर्जा पैदा करें, इतनी ऊर्जा पैदा करें कि वो उस ऊर्जा के कारण से जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनके ऊपर स्वास्थ्य में प्रभाव पड़े, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और जितने होने की संभावना थी वो खत्म हो जाए और घर में रहकर तुम्हारे घर की शुद्धि हो जाए। ये 10 दिन का टाइम मिला है, 15 दिन का टाइम मिला है, ये टाइम आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। इस टाइम को आप पूरे से पूर्ण रूप से धर्म में समर्पित होकर लगा दें ताकि ये धर्म आपके आगे तक काम आए और आपके भविष्य का संस्कार बन जाए। कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ ध्यान प्राप्त कर ले। अक्सर पुरुष बहुत ज्यादा बोर हो जाते होंगे घर में रह करके, है क्योंकि उन्हें घर में रहने की आदत तो है नहीं है और घर में रहना पड़ रहा है। अब ऐसे समय में जब पड़ रहा है तो अब अपने उसको सही जगह लगा दिया जाए, इसका यूज कर लिया जाए, समय का उपयोग कर लिया जाए। फ्री टाइम मिला है, दिमाग में भय पैदा ना करें। आपके घर में किसी को नहीं है ना, हम भयभीत ना रहें, एकदम डर अंदर में ना रखें और बिल्कुल निर्भय होकर के भगवान का नाम लें और भगवान की आराधना करें। तो ये जो संक्रमण है विचारों का भी है। तुम्हारे विचार में क्या है, हमारे विचार में क्या है, बोले ना बोले 100 में से 25 बार तो पता चल जाता कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है। बोलिए पता चलता कि नहीं चलता है? कैसे पता चला? क्योंकि विचार पुद्गल है। विचार क्या है? पुद्गल है, फैलते हैं, निकलते हैं, बाहर जाते हैं, सामने वाले से टकराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी को याद कर रहे हो और अचानक उसकी फोन की घंटी बज जाती है। क्या कहते, ओहो हमने तेरे को अभी याद कर रहे थे, तुमने यहां से याद किया, वो विचार उड़ करके उसके पास पहुंचे, उसको तुम्हारी याद आई, उसने तुम्हें फोन लगा दिया। तो विचार उड़ते हैं, विचार फैलते हैं, विचार सिकुड़ते हैं, क्योंकि विचार पुद्गल है। जितनी चीजें पुद्गल में होती हैं वो सारी चीजें इसमें होती हैं। द्रव्य संग्रह में गाथा आई है, सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुगल दवस पर जाया। सद्दो बंदो सुहमो, शब्द बंध है, सूक्ष्म है, स्थूल है, आतप, उद्योत, तम, छाया, उज्जोदादव सहिया पुगल दवस्य पजाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जैसे हवा उड़ती है ऐसे विचार उड़ते हैं। अब किसी मशीन के माध्यम से भेजे जाते हैं, मोबाइल कैच कर लेता है। कितनी स्पीड है आप देखो विचारों की। इस पुद्गल की कितनी स्पीड है कि दिल्ली से वहां से जो चीज चल रही है आपके मोबाइल में आने में कितनी देर लगती बताइए मुझे। मुश्किल से 2 या 1 सेकंड का फर्क पड़ता होगा वहां से यहां पहुंचने में। यानी 2 सेकंड में दिल्ली से चीज विचार यहां उड़ के आ गए और तुम्हारे मोबाइल में जो मशीन लगी थी उसने उसे कैच कर लिया। तो इसका मतलब विचार उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? तो जो तुम सोचते हो वो उड़ता है, वो बाहर जाता है, वो बिखरता है। तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छा बिखरता है, वातावरण अच्छा होता है। बुरा सोचते हो तो वातावरण बुरा होता है। अब तुम्हें जहां तुम रह रहे हो वहां का वातावरण तुम्हें अच्छा रखना है या बुरा रखना है, ये तुम्हारे हाथ में है।
तुम जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना अच्छा वातावरण बनेगा, और जितना बुरा सोचोगे, जितना बुरा बोलोगे, उतना वातावरण भी बुरा बनेगा। अब कौन चाहता है कि मैं बुरे वातावरण में रहूं? किसका मन लगता है बुरे वातावरण में रहने का? नहीं लगता। जब मन नहीं लगता है और रहना भी है तो वातावरण अच्छा बना के रहो। उस वातावरण में तुम्हें लगे कि हाँ, मन को शांति है, हाँ, आत्मा को शांति है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, सब जगह का वातावरण यदि अच्छा हो जाए तो डॉक्टरों की जरूरत 25% रह जाएगी, फिर 100% नहीं रहेगी। घर में भी इतना कलेश का वातावरण बना के रखते हैं कि घर के आधे लोग तो इसीलिए बीमार रहते हैं। फिर लोग कहते अरे बीमार हो गए, अब इसको डॉक्टर को दिखाना है। अरे बीमार करने का कारण क्या है? घर का वातावरण। घर का वातावरण इतना कलेश में बना रखा है कि आदमी वैसे ही बीमार हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मात्र कलेश से ही होता, कर्म भी उसमें कारण है। जब तक कर्म ना हो तब तक बीमारी आने वाली नहीं है। लेकिन जिन जिन चीजों से कर्म, बुरे कर्म करते हैं, बीमारियां उस जगह भी होती हैं। यदि मुंह से ज्यादा बुरा बोलोगे तो बीमारी होगी। पेट में किसी के पेट के लिए करोगे तो पेट की बीमारी होगी। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल मिलता। तो बीमारी कर्मों के उदय में भी होती। बीमारी अकेले सामान्य मनुष्य को नहीं, ऋषि मुनिराज को भी हो जाती है। और कुष्ठ की बीमारी चक्रवर्ती जब मुनिराज बन जाते हैं उन्हें भी हो जाती है। तो बीमारी होती है, लेकिन 25% तो विशेष पुराना कर्म होता है और 75 हमारा नया कर्म होता है। तो नए कर्म जब आते हैं और जब वो ज्यादा समय तक टिक जाते हैं, अब कलेश का वातावरण, एक दिन लड़ाई, 2 दिन, अब लड़ाई हो गई, बोल नहीं रहे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अब क्या सोच रहे हो? नहीं बोलने से लड़ाई खत्म हो गई? अरे बोलिए ना, नहीं बोलने से क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं हुई। क्या हो गई? जैसे अचार होता ना, अचार गलता जाता है, गलता जाता है, गलता जाता है, ऐसे ही क्रोध गल गया। क्रोध गल गया, अब वो क्या बन गया? बैर बन गया। और 6 महीने तक यदि किसी का क्रोध रह जाए तो वो अनंतानुबंधी कषाय बन जाती है। और जो अनंतानुबंधी कषाय बन जाती है वो अनंत भाव तक संसार में भटकाने वाली होती है। यदि किसी से कोई बात हो भी जाए तो तुरंत ही उसे साफ करके और बोलना चालना शुरू कर दो। कोशिश ये करो कि बुरा ना बोलना पड़े। तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो गुस्से में कहा है वही बात को हंसकर कह देते। गलतियां किससे नहीं होती हैं? सबसे होती हैं? और गलती तुम सामने वाले से हुई है, क्या तुमसे कभी गलती नहीं होगी? आज तुम उसे चिल्ला के बता रहे हो, कल मौका आएगा तो वो भी तुम्हें शांति से नहीं बताएगा। कैसे बताएगा? वो भी चिल्ला के ही बताएगा। तो ये सब कषाय, भय कषाय संक्रमित होती। किसी रौद्र, किसी भयानक चित्र को देख लो तो डर हो जाता है। बीमारी को याद कर लो तो भय हो जाता है। मरण को याद कर लो तो भय हो जाता है, अरे मर ना जाऊं, भय हो जाता है। तो ये कषाय जो है संक्रमित होती हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आप देखिए, संक्रमण, भाव प्रभाव, पीतल और सोना, दोनों का कलर क्या है? अरे बोलिए ना, दोनों का कलर क्या है? पीला। अब बारिश का मौसम आया, एक सोने का डिब्बा और एक पीतल का डिब्बा बाहर रख दो 4 दिन के लिए। 4 दिन के बाद दोनों का हाल क्या रहेगा? पीतल काला पड़ जाएगा और सोना जैसा था वैसे ही रहेगा। क्यों? पीतल बारिश से प्रभावित हो गया
और सोना प्रभावित नहीं हुआ। सोने की कीमत ज्यादा की, दोनों का कलर एक सा है, दोनों का, यदि दोनों को अच्छे से, पीतल को अच्छे से चमका दिया जाए तो किसी सोने से कम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी पीतल की कीमत मुश्किल से 400-500 रुपए किलो होगी, और सोने की कीमत, अरे बोलिए ना, 40 लाख रुपए किलो, 40 लाख रुपए किलो है। हाँ, 40,000 का 10 ग्राम है, 4,000 का 1 ग्राम है, 40,000 का 10 ग्राम है। अब आप देखिए, पीतल और दोनों का कलर एक सा, फिर भी दोनों की गुण में इतना अंतर कि एक प्रभावित होता है, कीमत कम, एक प्रभावित नहीं होता है, कीमत ज्यादा। ऐसे ही हम सामने वाले से के क्रोध से प्रभावित हो रहे हैं, कीमत पीतल जैसी। सामने वाले के क्रोध से प्रभावित नहीं हुए, उसने क्रोध में कुछ कहा और हमने शांति से उत्तर दे दिया, हमारी कीमत सोने के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। हमारे अंदर भी सोने जैसे गुण भी हैं, लेकिन अभी हम पीतल बन के बैठे हुए हैं, जो कर्मों का नाश कर देता है, जो दूसरों से प्रभावित नहीं होता है। तो समझना कि वो सोने जैसा हो गया, भगवान है। भगवान जब साक्षात इस धरती पर होते हैं, जब भगवान समोशरण में विराजमान होते हैं, उनका प्रभाव देखिए आप, उनका आभा मंडल देखिए, महामारी जैसी चीज तो धरती पर हो ही नहीं सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी बीमार व्यक्ति भगवान के चरणों में जाता है, स्वस्थ हो जाता है। जिसकी आंखें नहीं होती हैं, उसे दिखने लगता है। जिसका पांव नहीं होता है, उसके पांव पूरे हो जाते हैं। लीला होता है, उसका हाथ लग जाता है। कुबड़ होती है, उसकी कुबड़ ठीक हो जाती है। जो भगवान के चरणों में जाता है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। यह है भगवान का प्रभाव, जब भगवान साक्षात यहाँ रहते हैं। अभी तो हम उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के, भक्ति के प्रभाव में हम अपने सब चीजों को ठीक करते हैं, मगर जब साक्षात भगवान होते हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हवा भगवान को छूती है, वो हवा हमें छू लेती है, तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। भगवान ने अपने आप को इतना शुद्ध बना लिया है, इतना शुद्ध बना लिया है कि जो हवा उनको छूती है, वो हवा भी शुद्ध हो जाती है। किसी ने पूछा, बोले अरे तुम्हारे जेएनयू के भगवान तो किसी के पैर दबाते नहीं है, किसी को दवाई बांटते नहीं है, किसी की सेवा करते नहीं है, वो काहे के भगवान है? हमने कहा हमारे भगवान को किसी की सेवा करने की जरूरत है ही नहीं है। जो हवा छू लेती है या जो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, उनकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। तुम सुधरोगे, जग सुधरेगा। क्या कहा है? हम सुधरेंगे, जग सुधर। तो सुधरने से ही काम चलेगा। हम सामने वाले को देख करके बिगड़ जाएं, ये गलत है। सामने वाला बिगड़ा हुआ हमें देख करके सुधर जाए, ये सही है। बोलिए सही क्या है? सामने वाले को देखकर बिगड़ना सही है या सामने वाले को देख करके? भाई किसी ने लुकमान से पूछा, बोले आपके अंदर इतनी तमीज कहां से आई? इतनी तमीज से बात करते हैं, इतनी तमीज से बोलते हैं, कोई गलत भी बोल के चला जाए तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। आपके अंदर इतनी तमीज उठने की, बैठने की, बोलने की, काम करने की है, इतनी तमीज आपके यहाँ, आपके पास कहां से आई? कहां से सीखी आपने? बोले बदतमीजों से। कहां से सीखी आपने? बदतमीजों से। बोले कैसे? बोले उन्हें देखता था और वो सारी बातें मुझे बुरी लगती थी, और जो मुझे बुरा लगता था वो मैंने छोड़ दिया, तो तमीज आ गई हमारे अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तमीज वाले भी उन्हें देख करके, नहीं मैं नहीं बोल रही। तो बंधुओं, ये जो संक्रमण है, मैं तो सोच रही थी ऐसा कुछ परमाणु बनना चाहिए जो धर्म वाला हो, बीमारी वाला ना हो,
कि वो परमाणु कोई किसी से हाथ मिलाए तो धर्म उसके अंदर आ जाए और वो सारे में फैल जाए। तो हाथ मिला मिला के यदि धर्म आ जाए तो क्या बात है, आनंद आ जाएगा। यदि ऐसा कोई परमाणु, पंचम काल है लेकिन ऐसा परमाणु पैदा नहीं होगा, पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचम काल दुख का काल है, दुखमा काल है। इसमें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है तो बीमारी के भय का दुख भोग रहे हैं। बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी दिमाग में है, मन में पूरे दिन कोरोना चल रहा है, तो दुख तो भोग ही रहे हैं ना। बंधुओं, संसार में भावों का संक्रमण होता है, तो वो भाव कहां से कहां तक पहुंचते हैं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। जब भावों को वचनों से निकाल दिया जाए तो उसकी फिर और ज्यादा गति तेज हो जाती है। तो इसीलिए भाव सुधरेंगे तो भव सुधरेगा, भाव सुधरेंगे तो भव सुधरेगा, और भव सुधरेगा तो भवांतर सुधरेंगे, और भवांतर सुधर गया तो सारा संसार सुधर जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और धर्म के परमाणु की यात्रा का, हीरे के कण का, हीरे के कण का, भोजन में खमण का, और अच्छी चीजों के संक्रमण का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और नहीं होने में कोरोना का, नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और सुधरने में भाव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रवचन आपके समझ में आने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और शांति से बैठ के प्रवचन सुनने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और क्रोध नहीं करने का, कम करने का। देखो खत्म तो नहीं हो सकता, अभी कम हो सकता है, इसलिए कम करने का प्रयास करें, सावधान होकर के करें। क्रोध भी करें ना तो सावधान होकर करें। जैसे सामने वाले को डॉक्टर दवाई देता है तो कितना डोज ये सहन कर पाएगा, उतना ही देता है। ऐसे क्रोध भी एक दवाई है, सामने वाले को उतना ही दो कि वो जितना सहन कर पाए, है ना। बोलिए 24 भगवान की।